जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार दरोगा के लिए होमवर्क सीरीज 3.0 स्टार्ट किया गया है और ये होमवर्क सीरीज 26/9/2025 को स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, बहुत लोग का मैसेज आ रहा था इसका क्लास नहीं करवाया सर, क्लास जल्दी अपलोड कीजिए। तो थोड़ा सा जो है ना कुछ कारणवश आपका लेट हो गया। ऐसा नहीं है, आपका क्लास जो है ना जैसे ही क्लास होगा आपका अगले दिन जो है ना आपका तो रात में ही आपका क्लास अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बस आपसे ही रिक्वेस्ट है, सभी लोग क्लास को प्यार दीजिएगा और जितने भी लोग बिहार का दरोगा का तैयारी करते हैं इस होमवर्क सीरीज को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन जो है ना मतलब सर का टारगेट है कि 75 में 75 क्वेश्चन जो है ना मतलब 100 में 75 क्वेश्चन आपका हम लड़वा देंगे। मतलब आपका सेट से जो है ना आपका 75 क्वेश्चन आपको हम करेक्शन मतलब दिखा देंगे कि हाँ यहाँ से जो है ना 75 क्वेश्चन आपका आया है। और अगर आप पूरी क्लास को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बिहार दरोगा में खास करके करेंट अफेयर्स का कितना मतलब योगदान है ये आप जानते ही होंगे। तो करेंट अफेयर्स जो है इसमें आपका 25 क्वेश्चन डेली रहेगा। बाकी इसका जो है रूटीन आपको हम डाले भी थे आपका टेलीग्राम चैनल में। अगर जो भी लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आपको रूटीन भी डालेंगे। आप कौन सा चैप्टर कब पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना, आपको सारा हम जो है ना डे बाय डे वहाँ पर रूटीन हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और इसका हाईलाइट पीडीएफ जो है ना हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे ही। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को पूरी देखिएगा और लास्ट तक क्लास को देखिएगा और क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा 2 मिनट जो है ना या तो 2 घंटा क्लास आने में लेट होगा, लेकिन आपका ऑथेंटिक क्लास आएगा 100% सही उत्तर के साथ आपको जो है ना क्लास करवाया जाएगा। और ये सीरीज जो है ना कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमसे जो है ना होमवर्क सीरीज में घटनाचक्र जो लूसेंट का टेस्ट हो रहा है उसमें जो है ना मतलब बहुत सारे स्टूडेंट लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका भी डिमांड था कि क्लास करवाइए। हमें भी लगा नहीं उनको क्लास होमवर्क सीरीज का मतलब करवाना चाहिए, तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं तो उनको भी जो है ना क्लास चाहिए। तो सभी लोग जितने भी लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं सभी लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। बाकी जो भी क्लास प्रैक्टिस सेट का आएगा उस क्लास को भी जो है ना कंटिन्यू कीजिएगा। इस बार सोच लीजिए ना कि मेरा पढ़ाई ही मेरा सब कुछ है, इसके अलावा मेरा सब कोई कुछ नहीं है, बस पढ़ना ही मेरा जो है ना पहला उद्देश्य है। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना टेस्ट नंबर 1 है और इसका टेस्ट हुआ था 26/9/2025 को टेस्ट हुआ था। इसमें हम बात करें तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन और जो है ना क्वेश्चन बैंक है। जो पहला रूटीन था उसमें क्वेश्चन बैंक का रूटीन था और आपका करेंट अफेयर्स जो है ना आपका हर दिन रहेगा करेंट अफेयर्स। ठीक है, आपको लास्ट में हम रूटीन भी बता देंगे, आपको दिखा देंगे। देखिए इस प्रकार आपका टेस्ट होगा। तो सारा जो होमवर्क का जो शेड्यूल होगा ना आपको हम टेलीग्राम चैनल पर पर डे आपको सेंड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास नंबर 1। तो देखिए होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया या किस मिशन का जो है ना हिस्सा है, बताइए। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया या किस मिशन का हिस्सा है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पाइडेक्स का है। किसका, स्पाइडेक्स भी बोल सकते हैं, स्पाइडेक्स मिशन का जो है ना हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें कि इसरो का जो है ना मतलब स्थापना कब हुआ, तो इसरो का जो स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 का इसरो को स्थापना किया गया था इसरो का। और इसरो के जो है ना अगर प्रथम हेड का बात करें कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। अगर वर्तमान में बात करें कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायण है। कौन है, वी नारायण है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करें गगनयान का जो है ना अगर बात करें इसको कब छोड़ा जाएगा, तो याद रखिए 2026 से 27 के बीच जो है इसको छोड़ा जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो है ना पहला मानवयुक्त मिशन कौन सा है, तो मंगलयान, गगनयान है। क्या है, तो गगनयान है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा ना कि भारत का पहला मानवयुक्त मिशन कौन सा है, तो गगनयान है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिए चंद्रयान 4 को जो है ना कब लॉन्च किया जाएगा, बोला गया है इसरो के द्वारा, तो चंद्रयान 4 को जो है 2027 के में जो है ना लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और गगनयान क्या है, तो मानवयुक्त जो है ना मानवयुक्त मिशन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, कह रहा है कि 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र का जो है ना कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नामरूप जो है ना असम में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, नामरूप असम में किया जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि 100% सोलर सचिवालय कहाँ बना है, तो असम में बना है। कहाँ बना है, तो असम में बना है। और सेला सुरंग पूछेगा कि सेला सुरंग कहाँ है, तो असम में है। और सेला सुरंग जो है ना असम और
अरुणाचल प्रदेश को जो है ना जोड़ता है। ठीक है, ये सब जो है ना पॉइंट याद रखिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा हम सारा जो है ना आपको बता देंगे, और कम समय में जो है ना आपका 75 क्वेश्चन सारा हम रिवाइज करवा देंगे, और ऐसा करवाएंगे ना कि आपको सारा जो है ना आपको 20 मिनट क्लास में आपको सारा कंठस्थ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, करा कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया, बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया, बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए जो है ना नामांकित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर घाटी जो है ना उद्घाटन किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस स्थान पर उद्घाटन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी में किया गया। कहाँ किया गया, कन्याकुमारी में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, करा कि 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, श्री अमरनाथ यात्रा का सुरक्षित जो है संचालन क्या करना, सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट आइए, करा कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 में संस्थागत श्रेणी से किसे सम्मानित किया गया है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को जो है ना सम्मानित किया गया है। अगर एक पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में जो है ना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICTE दोनों बनाएगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला जो है ना AICTE दोनों बनाएगा, बताइए कौन बनाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ होगा। क्या होगा, तो लखनऊ होगा। अगर साइबर सिटी बोले, साइबर शहर किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को बोलते हैं। और यहाँ गिफ्ट शहर जो है ना कहाँ है, तो अहमदाबाद में बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल जो राज्य है ना वो कौन सा है, बताइए। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल जो राज्य है वो कौन सा है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल और क्या है, तो आंध्र प्रदेश है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल जो राज्य है तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, करा कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित नहीं हैं। यहाँ पे बोल रहा है ना कि कौन सा जोड़ा क्या है, तो गलत है। इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए, पहला करा है कि वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है। कहाँ, दुबई, UAE में है। तो वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ है, दुबई में, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है, जो कहाँ है, भारत में, अपना भारत में है। ये भी क्या है, तो सही है। तो प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो मुंबई में हुआ है, ये भी क्या है, तो सही है। और नहीं थे करा कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो पेरिस फ्रांस में हुआ है, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का बात करें कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है UAE में हुआ है। कहाँ, UAE में हुआ है। ठीक है, और 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बोलेगा तो कजान रूस में हुआ है, ये भी क्या है, गलत है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का बात करें कहाँ हुआ है, तो रियो शहर ब्राज़ील में हुआ है। तो इसमें गलत उत्तर कौन सा है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 3 और 4 क्या है, गलत है। 1 और 2 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, करा कि PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है कि PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सत कथन बताना है कि सत कथन जो है ना कौन सा है। तो देखिए, पहला कह रहा है, पहला जो ऑप्शन कर रहा है, यह फरवरी 2025 में PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के बारे में कर रहा है। यह फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। और इसका उद्देश्य जो है 2 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। ये क्या है, गलत है। 2 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, 1 करोड़ होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है ना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो उद्देश्य है 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली जो है उपलब्ध कराना है। यहाँ पे 2 करोड़ इसलिए क्या है, गलत है। और इस योजना के तहत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें सही कौन है, 1 और 3 क्या है, सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 सही है, लेकिन 2 क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। कह रहा है कि भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। पहला देखिए, कह रहा है इसमें कौन सा कथन जो है ना, मतलब इसमें गलत है। देखिए आगे आपको दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसमें कौन सा कथन क्या है, तो असत है। असत के बारे में बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है, देखिए पहला इसमें कह रहा है ना कि भारत में
भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया, जिसमें कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई। ये क्या है, गलत है। अभी हाल ही में दो और जोड़ा गया है, ठीक है। याद रखिए ना कि रामसर, भारत में रामसर स्थलों के संबंध में बात कर रहा है, तो भारत में 6 नए रामसर स्थलों में जोड़ा गया। वर्तमान में भी रामसर स्थल की संख्या कितना है, तो 93 होगा। कितना हो गया है, तो 93 हो गया है, ठीक है। 2 अभी और वर्तमान में जोड़ा गया, तो अब याद रखिएगा कि वर्तमान में कितना है, 93 है। तो ये क्या है, तो गलत है। आगे देखिए, नेक्स्ट कर रहा है कि झारखंड में उथवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। झारखंड में उथवा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया है, बिल्कुल सही है। और तीसरा कर रहा है कि सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचे ओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया है। ये भी क्या है, तो सही है। तो 2, 3 इसमें सही, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। सत पूछा था, इसमें केवल एक क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि किस राज्य में तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य में तीसरा लैवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है, बताइए। तो 12 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट आइए कर रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया, बताइए। तो 13 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, पटना में किया गया। और ये जो है ना वर्चुअली किया गया, मोदी जी यहाँ आए नहीं थे, वर्चुअली जो वीडियो जो है ना उससे किए, वीडियो मतलब ग्राफिंग से किए हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथन 1 दिया और क्या है, कथन 2 है। तो यहाँ पे करा उपयुक्त में से जो है ना कौन सा कथन सही है, सही कथन के बारे में बताना है। तो क्या कह रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। तो देखिए, पहला कह रहा है कि भारत जो है ना वास्तविक जीडीपी मतलब रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। बिल्कुल क्या है, तो सही है। भारत जो है वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बिल्कुल सही है। और कथन 2 कह रहा है कि IMF के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये भी कथन क्या है, तो सही है। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए करा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को किस रूप में घोषित किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को जो है ना किस रूप में घोषित किया है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रक्षा सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, बताइए। भारत के 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ए रा हरिकृष्णन बने हैं। अगर बात करें कि 89वें कौन बने, तो एस रोहित कृष्णा बने। 89वें की बात करें तो कौन बने, एस रोहित कृष्णा बने हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट ये करा कि मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया, बताइए। क्वेश्चन करा है कि मार्च 2025 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किया है, बताइए, किसने किया है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, आयुष मंत्रालय ने किया है। कौन किया है, आयुष मंत्रालय ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान में आयुष मंत्रालय कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपियाँ 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जोड़ी गई, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पांडुलिपियाँ हैं 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में क्या है, तो जोड़ा गया है। नीचे देखिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए पहला भगवद गीता को जोड़ा गया, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और भगवद गीता के लेखक बोलेगा कौन है, तो वेद व्यास हैं। और दूसरा है भरत का नाट्य शास्त्र, ये भी इसको भी जोड़ा गया है। और भरत का जो है ना नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत मुनि है। और तीसरा चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये नहीं जोड़ा गया, तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, तो 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करें कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है, बताइए। ऑपरेशन जो है ना ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है, बताइए, क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नक्सलवाद के खिलाफ जो है ना कार्रवाई से क्या है, तो संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है, तो नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को सहायता जो है ना प्रदान करना है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में केंद्रीय बजट में घोषित उस योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य 100 क्षेत्रों के किसानों को जो है ना सहायता प्रदान करना है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में किन 3 देशों ने मध्य पूर्वी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किन 3 देशों ने मध्य पूर्वी में समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन किया है, ईरान किया और क्या कौन किया है, तो रूस किया है,
ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि नेपाल में कौन सा ग्लेशियर महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला जो है ना पहला ग्लेशियर माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि नेपाल में कौन सा ग्लेशियर है जो महत्वपूर्ण संकुचन और पीछे हटने के कारण मृत घोषित होने वाला पहला ग्लेशियर माना जाता है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, याला ग्लेशियर। क्या होगा, याला ग्लेशियर है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, बताइए कहाँ किया है। करा कि हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। कहाँ किए हैं, तो राजगीर में किए हैं। नेक्स्ट ये करा कि किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल विकसित किया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा भारत पोल जो है ना बहुत चर्चा में था। करा किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग बढ़ाने के लिए ये जो एक ऑनलाइन पोर्टल जो है ना भारत पोल विकसित किया है, बताइए किसने किया है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कर लीजिएगा ना, सी भी किया, मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो भी किया है और गृह मंत्रालय दोनों के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कर लीजिए सी और जो है ना डी दोनों होगा। यहाँ पे सी भी होगा और डी भी होगा। CBI मतलब जो है ना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI के द्वारा भी किया गया, केंद्रीय जांच ब्यूरो के भी द्वारा किया गया और गृह मंत्रालय दोनों के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C+D होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आगे करा कि हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को पूर्ण जो है ना साक्षर घोषित किया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों ने उल्लास कार्यक्रम के तहत खुद को जो है ना पूर्ण साक्षर घोषित किया है, किसने किया है। तो क्या हो जाएगा, तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। और कौन किया है, मिजोरम किया है। नेक्स्ट ये करा कि कीव राजधानी है किसकी है, बताइए। कीव पूछ रहा है ना, कीव जो है ना किस देश की राजधानी है, तो सबको पता है किसका, यूक्रेन का है। किसका है, यूक्रेन का है। नेक्स्ट ये करा कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, बताइए। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट ये करा कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्या कारण है, बताइए। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, बताइए क्या कारण है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ हो जाएगा डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। अन्य रंगों के प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश के अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अत्यधिक क्या होता है, परावर्तित होते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा था ना कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि अन्य रंगों के प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा क्या होता है, अधिक जो है ना परावर्तित होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सुमेध जातियाँ क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट ये करा कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है ना कौन सी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, चिल्का झील है। कौन सा झील है, जो चिल्का झील है, इसी को जो है लैगून की क्या है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये करा है कि सोलर सेल, करा है कि सोलर सेल बने हुए होते हैं, किसके बने होते हैं, बताइए। सोलर सेल जो बने हुए होते हैं किसके होते हैं। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्धचालक के जो है ना बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन शामिल नहीं था, लेकिन जापान शामिल था, जर्मनी शामिल था, इटली जो है ना शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 82.5 डिग्री क्या होगा, तो पूर्वी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बंधावगम जो है ना शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है, बताइए। बंधावगम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बधु जोड़ क्या होगा, तो आगम होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो इसकी बेलन की ऊंचाई क्या होगा, इसको बनाइएगा। इसका सोल्यूशन जो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आप क्वेश्चन बैंक होमवर्क किए होंगे, हम टेलीग्राम चैनल पे जो है ना होमवर्क दिए थे, उसमें आपको जो है ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। सोल्यूशन कोशिश कीजिए करने का। इसका आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 2.4 सेंटीमीटर हो, 7.4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा, बिहार में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया था, बताइए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1968 में लगाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। कौन थे, जाकिर हुसैन थे।
चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो है ना किसके विकास से संबंधित है बताइए। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से आदिवासी समूहों से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सा संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान जो है ना केंद्रित करेगा बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर जो है ना ध्यान केंद्रित करेगी? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इसरो होगा। क्या होगा तो इसरो है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। और इसरो का अगर मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसरो का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? अभी बताया 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष बोलेगा तो वी नारायण है और पहले अध्यक्ष बोलेगा तो विक्रम साराभाई हैं। और डीआरडीओ का अगर स्थापना पूछेगा तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना किया गया। और डीआरडीओ का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं बताइए। बास्केटबॉल के मैदान को जो क्या कहते हैं तो कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं बताइए। राज्यसभा के जो है ना कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 12 होते हैं। कितने होते हैं? तो 12 होते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है बताइए। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों को जो है ना अनुदान। क्या है? तो सैनिकों का अनुदान है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है बताइए। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी बताइए। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? 43 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 अनायमुडी है। कौन सी है? तो अनायमुडी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका बताइए। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑयस्टर करते हैं। किसका करते हैं? ऑयस्टर का करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा। मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार का जो नियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 1 परितारिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और दान जो करते हैं ना किसी चीज़ को आँख जो दान करते हैं उसमें किसका दान होता है? तो कॉर्निया द्वारा जो है ना दान किया जाता है। दोनों जो है ना आँखें, ठीक है, दान करते हैं। चलिए आगे दिखा रहा है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित जो है नहीं है बताइए। तो 46 में सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी, गुणोत्तर माद नहीं है लेकिन माद है, मादिका है, हरात्मक माद है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा है बताइए। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कौन सा माध्यम है क्या है बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या है? प्रकाशित जो है ना सघन है। तो अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा क्या है? प्रकाशित जो है ना सघन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है किस में बताइए। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कुमायूं हिमालय के नाम से जो है ना जाना जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदारीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं, ठीक है। अब उदारीकरण के जनक पूछेगा तो कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी बताइए। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी होगा। क्या होगा तो यहाँ पे ना सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या कौन लिखा था? तो राम मोहन राय ने लिखा था। कौन लिखा था? राम मोहन राय ने लिखा था। तो 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी थी? राम मोहन राय ने लिखा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जो है ना कौन है बताइए। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखिए उसमें जो क्वेश्चन पूछा था ना उसमें कौन था? के विनोद चंद्रन है। कौन है? के विनोद चंद्रन थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें वर्तमान में कौन है तो ये वर्तमान में जो है ना विपुल एम पंचोली है। अगर वर्तमान में भी बात करें तो कौन है? विपुल एम पंचोली हैं जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को शपथ ली है। और इनको शपथ कौन दिलाया है? तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ना शपथ दिलवाएं, जो वर्तमान में क्या है? बिहार के राज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि हाल ही में बिपरजोय खबरों में था हुआ क्या है बताइए। कह रहा है कि हाल ही में बिपरजोय खबरों में था हुआ क्या है बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा तो डी होगा, चक्रवात है। क्या है? तो चक्रवात है।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित क्या है, तो नहीं है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 53 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहलगांव जो है ना महाराष्ट्र में नहीं है। कहलगांव कहाँ है, अपना भागलपुर में है। तिरोड़ा कहाँ है, महाराष्ट्र में। चंद्रपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। ट्राम्बे कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है। बताइए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है। तो 54 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, तो एक छठवां भाग होता है। क्या होता है, एक छठवां भाग होता है। नेक्स्ट है कि पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, कितना होता है। बताइए, पानी का जो क्वथनांक होता है सेल्सियस में कितना होता है। तो 55 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 100 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या होता है। बताइए, रिवर्स रेपो रेट में जो वृद्धि होता है क्या होता है। बताइए, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। बताइए, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तरलता जो है ना घटती है। क्या होती है, तरलता घटती है। ठीक है, तरलता क्या घटाती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 57 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, थोड़े शब्दों में जो है ना अधिक कहना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। बताइए, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो 58 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा, नर्मदा से। किससे, नर्मदा से। ठीक है, जो कहाँ से निकलते हैं, मरकट्टे की पहाड़ी से निकलती है। आगे देखिए, मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, उसमें आपका एक मैथ का क्वेश्चन दिया हो, इसका आंसर क्या होगा, तो 50% होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। बताइए, गुरु दक्षिणा शब्द में जो है ना कौन सा समास है। तो 60 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताइए, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 61 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग को सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। बताइए, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। तो 62 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किसके तरह का जो है कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। बताइए, कह रहे 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो 63 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, काठियावाड़ी किसान की जो है ना तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाता था। बताइए, कह रहा है मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसको क्या कहते थे। तो 64 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फीफ कहते थे। क्या कहते थे, फीफ कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। बताइए, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 65 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ए, आश्रित जल नहीं है लेकिन वायु है, दूध मिश्रित पेय है, आयोडीनीकृत जो है नमक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। क्या कहते हैं। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो 66 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सकल घरेलू क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो है ना क्या था। तो 67 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की जो है ना हत्या था। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है। बताइए, कह रहा है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है। तो 68 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को जो है ना चुना जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा देश G20 का जो है ना सदस्य नहीं है। बताइए, कह रहा है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 69 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश नहीं है लेकिन फ्रांस है, भारत है, तुर्की है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्न में से कौन से पादप युग में जो है ना उभयलिंगी पुष्प होते हैं। बताइए, कह रहा है निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो 70 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गुड़हल तथा क्या होगा, तो सरसों है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सुमित नागल ने किसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बताइए, कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने किसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो 71 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, टेनिस है। तो ये सुमित नागल का जो संबंध है किस खेल से, टेनिस से। ठीक है, याद रखिए यहाँ पे क्या होगा, तो टेनिस होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था। बताइए, कह रहा भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था।
तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, पुर्तगाल किया था। कौन किया था, पुर्तगाल किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों के कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितने से अधिक नहीं होगी, बताइए। कह रहा है विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं होगी। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो, 1/3 से जो है अधिक नहीं होगी। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि जी का मान कितना होता है, बताइए। जी का जो मान होता है ना, कितना होता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी जो है ना स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि डेमोस शब्द का जो है तात्पर्य क्या है, बताइए। डेमोस शब्द का जो तात्पर्य है क्या है, किससे है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ए होगा, जनता से। किससे, तो जनता से, ठीक है। तो ए रहा बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 1 का सोल्यूशन रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपना स्कोर बताइए कि आप लोग का 75 में कितना मार्क्स आया। और सभी क्वेश्चन को जो है ना, आपको क्लास तो बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा क्लास आपको देखने को बहुत कम मिलेगा कि हर वो क्वेश्चन को जो है ना 2 बार रिपीट करना, हर वो आपको याद करवाना। अगर हम चाहते तो ये क्लास जो है ना आपको 15 मिनट में पूरा करवा दे सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर क्लास पे जो है ना अगर बिलीव कर रहे हैं, आप विश्वास करते हैं राहुल स्टडी ग्रुप पे, तो आपको जो है ना बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, ताकि आपको क्लास में जो है ना सारा याद हो जाएगा। और आप लोग को एक बात कहना चाहते हैं, जितने भी लोग बिहार दरोगा जो होमवर्क सीरीज 4 से जुड़े हुए हैं, जिसमें लूसेंट का टेस्ट हो रहा है और दृष्टि साइंस का टेस्ट हो रहा है, उसमें आपका लूसेंट सब्जेक्टिव का अलग, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट अलग हो रहा है। वो होमवर्क सीरीज 4 में जो है ना आपका ये क्वेश्चन हम VC के द्वारा आपको रटवाएंगे और 7500 करवाएंगे। और आपका करंट अफेयर्स जो है डेली वाइज आपको हम VC के द्वारा जो है ना हम सोच रहे हैं करवाने के लिए। आपको रात में 10 बजे से हम करवाएंगे, लगातार आपका 10 से लेके जो है ना 2 बजे तक करवाएंगे। जितने लोग रहेंगे, जितने लोग जुड़े हैं, उसमें जो भी लोग VC में करना चाहते हैं, सभी लोग तैयार रहिएगा। ये 75 क्वेश्चन आपको रटवाएंगे पूरा अच्छे से, और आपका जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा, जैसे ड्यूटी 7500 आपका करंट तो डेली चलेगा, स्पीडी से भी चलेगा। बाकी जो गौरव सर क्लास करवाते हैं उसका हम डेली जो है ना पूरा सोल्यूशन के साथ सारा हम रिवीजन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहिएगा। जितने भी लोग बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज को नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बेहतरीन ढंग से जो है ना डेली जो है ना 6 टेस्ट करवाया जा रहा है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टेस्ट अलग, सब्जेक्टिव का अलग, दृष्टि साइंस का अलग, प्रैक्टिस सेट अलग, 7500 का अलग, मतलब हर प्रकार का जो है उसमें डेली आपको 500 प्लस क्वेश्चन रिवाइज करवाया जा रहा है। तो आपका ये मौका जाने मत दीजिए। इस बार जो है ना एक सीट आप पक्का कर लीजिए। सोचिए ना कि इस बार मेरा सब कुछ जो है ना पढ़ाई ही है। और देखिए आपका जो है ना ये आपका होमवर्क सीरीज का देखिए आपका टाइम टेबल देखिए। मंडे को क्या होगा, तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट होगा। वेडनेसडे को जो है ना फिजिक्स केमिस्ट्री करंट होगा। फ्राइडे को क्वेश्चन बैंक का करंट होगा। और ट्यूसडे को जो है ना बायोलॉजी एनवायरनमेंट करंट होगा। और थर्सडे को हिस्ट्री और क्या है करंट होगा। और सैटरडे को जो है ना पॉलिटी और क्या होगा, तो करंट होगा। इसमें दो जो है ना दो जो क्वेश्चन बैंक में, मतलब क्वेश्चन बैंक कब कब होगा, तो आपका एक दिन जो है ना क्वेश्चन बैंक होगा। इसके अलावा एक ही दिन आपका क्वेश्चन बैंक रखा गया, बाकी संडे को भी आपका क्वेश्चन बैंक होगा। जैसे भी क्लास आपका आएगा, सारा क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। बस विश्वास रखें। सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी जितने भी लोग क्लास को देखें, सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी से हम बार बार बोलते हैं, अभी आज जो है ना ऑफर बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज का 149 है। कल से आपका जो है 199 कर दिया जाए, क्योंकि पता है ना कि बिहार इसका रिजल्ट आया था, बहुत लोग का रिजल्ट नहीं हुआ था। तो हम चाहते हैं ना कि सभी लोग अच्छे से जुड़ करके जो है ना हार बिल्कुल नहीं मानना। अच्छे से विश्वास करिए ना कि आप पढ़ने में बहुत तेज हैं। ऐसा नहीं कि आपका एक रिजल्ट जो है ना आपका डिसाइड करेगा कि आप पढ़ने में खराब हैं, आपसे रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप विश्वास कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बुक पढ़िए अच्छे से। जितना हो सके बुक को जो है ना प्रीफर कीजिए और अच्छे से टेस्ट लगाइए। और शाम में जो टेस्ट होता है ना, राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में टेस्ट होता है शाम में 3 बजे, उस टेस्ट को जरूर दीजिए। आप सभी से हम बार बार बोलते हैं, उस टेस्ट को जरूर दीजिए। उसमें टेस्ट को बनाने में ना कम से कम 2-2.5 घंटा का समय लगता है। आप विश्वास कीजिए, लगातार आप 10 दिन टेस्ट दीजिए। अगर आपको फायदा नहीं होगा तो आप बोलिएगा। और होमवर्क सीरीज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है ना हाईलाइट पीडीएफ और आपको जो है ना ये पहले आपको पीडीएफ दे देंगे कि आप सभी लोग जो है ना बना लीजिए। बाकी इसका टेलीग्राम चैनल पे जो है हाईलाइट पीडीएफ राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल उस पर हम डाल देंगे। तो वहाँ पे आप जो है एक बार अच्छे से पीडीएफ से भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लास के बारे में जरूर बताइएगा और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और सभी लोग क्लास को शेयर कर दिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।